एक बात बताऊं, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन नेताजी ने 100 साल पहले ही इम्प्लीमेंट कर लिया था। नहीं नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा और ना ही कोई प्रोपोगेंडा फैला रहा हूँ। बस तुम्हारे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जिसे नेताजी ने 100 साल पहले ही इम्प्लीमेंट कर लिया था। लेट्स टॉक अबाउट इट। बच्चों, तुम्हारे क्लास 11 के बुक के फर्स्ट पेज में ही हमें एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि डेमोक्रेसी एक स्क्रिप्ट की तरह है जिससे हमारा देश चलाया जा सकता है। लेकिन आज़ादी के 78 ईयर्स बाद भी देश के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती है। लेकिन इसमें नेताजी का क्या एंगल है, समझाता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 100 साल पहले ही हमें ये आंसर दिया था कि कैसे इंडिया जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को संभाला जा सकता है। अलग बिलीफ, अलग रिलीजन और अलग कम्युनिटी के जहाँ लोग रहते हैं। और ये आंसर था आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता था इतने अलग लोगों को एक साथ रखना और फिर इनको ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट लड़ाना खुद में ही एक नामुमकिन सा काम था। पर उन्होंने ये काम किया। कैसे? इन 5 तरीकों से। पहला, उन्होंने कम्युनलिज्म हटाने के लिए किचन्स और बैरक को एक कर दिया। मतलब सारे सोल्जर्स का खाना एक जगह बनने लगा और सब एक जगह सोने लगे। इससे सदियों पुराना रिलीजियस डिफरेंस टूट गए। दूसरी चीज़, नेताजी ने कभी रिलीजियस सिंबल नहीं बल्कि सेक्युलर सिंबल्स चुने। मतलब उन्होंने अपना स्लोगन जय हिंद चुना और उनका मोटो हुआ एतमाद मतलब फेथ और कुर्बानी मतलब सैक्रिफाइस। और इन मोटो को उनके ऑफिसर अबिद हुसैन सफरानी ने भी कॉइन किया था। तीसरी चीज़, नेताजी ने एग्जाम्पल सेट किए अपॉइंटमेंट के साथ। मतलब उन्होंने आर्मी में ऑफिसर्स चूज़ किए थे शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह को, जो आर्मी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी बना रहा था। और चौथी चीज़, उन्होंने लैंग्वेज बैरियर हटाने के लिए हिंदुस्तानी मतलब हिंदी और उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट किया था। फाइनली, पांचवी चीज़, उन्होंने नेशनलिज्म प्रमोट किया था। उन्होंने अपने सोल्जर्स को अपने रिलीजियस बिलीव्स को अबैंडन करने के लिए नहीं कहा, बल्कि सबको एक मकसद दिया था जो था आज़ादी। और इसी चीज़ को कहा जा सकता है अ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इंडिपेंडेंस। ऐसे ही टेक्स्ट बुक्स को रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशंस के साथ और भी एंगेजिंग तरीके से समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। बस एक आखिरी बात, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की ज़रूरत थी, वैसे ही इस वक्त इंडिया को ज़रूरत है इंडियंस की। कीप लर्निंग।